गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम केवल वर्तमान में जी सकते हैं और आज के पलों का आनंद ले सकते हैं। चिंता उस आग की तरह है जो न केवल हमारे वर्तमान को जलाती है, बल्कि हमारे मन की शांति और जीवन के आनंद को भी चुरा लेती है। हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में चिंता का शिकार होते हैं, चाहे वह परिवार की हो, व्यवसाय की या फिर अपने भविष्य की। लेकिन क्या यह चिंता वास्तव में किसी समाधान तक पहुंचाती है, या फिर यह हमारे मन की शांति को छीन लेती है? चिंता उस भविष्य के बारे में होती है जिसे हम देख भी नहीं सकते, फिर भी बार बार उसी बारे में सोचते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। यह हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त करती जाती है। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन एक दिन जब उसने अपने धन का लेखा जोखा किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी दौलत केवल उसकी पीढ़ी तक ही पर्याप्त होगी। वह चिंतित हो गया कि उसके बच्चों के बच्चों और आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। उसने सोचा कि अगर उसके पास और धन नहीं हुआ तो तभी किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, जो उस समय मगध में थे। सेठ बुद्ध की शरण में गया और उनसे कहा, भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियां भी बिना चिंता के जीवन बिता सकें। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा हो सकता है, पर पहले तुम एक कार्य करो। नगर के बाहर वाली कुटिया में रहने वाले परिवार के लिए एक दिन के भोजन की व्यवस्था कराओ। इस सेठ ने खुशी खुशी बुद्ध की बात मानी और भोजन सामग्री लेकर उस कुटिया में पहुंच गया। वहां एक बूढ़ी मां और उसकी बहू रहती थी। सेठ ने बहू से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक दिन का भोजन लेकर आया हूं। बहू ने मना करते हुए कहा, हमारे पास आज के लिए पर्याप्त भोजन है। हम केवल आज का भोजन ही रखते हैं और कल की चिंता नहीं करते। सेठ यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन कल का क्या? कल की व्यवस्था क्यों नहीं करते? बहू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कल की चिंता क्यों करनी? कल की व्यवस्था कल ही होगी। सेठ को यह बात सुनकर गहरा झटका लगा। उसने सोचा, यह परिवार अपने आज पर केंद्रित है, जबकि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता में डूबा हूं, और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता उस भविष्य के बारे में होती है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। यह हमारे वर्तमान को खा जाती है। चिंता एक मानसिक विकार है जो डर और अनिश्चितता से उपजती है। जिन चीजों पर हमारा कोई अधिकार नहीं, जिन घटनाओं को हम रोक नहीं सकते, उनके बारे में सोचने से केवल दुख और निराशा मिलती है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को जीने में ही सच्ची शांति और आनंद है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में भविष्य की चिंता करना हमें शांति नहीं दे सकता। हमें आज के पलों का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारे नियंत्रण में है। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन को सरल और तनाव मुक्त बनाने के लिए हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अनिश्चित भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, जरा एक बार गहराई से सोचकर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन न भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा? उस इंसान ने उत्तर दिया, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचना? यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना या विचार में अटक जाता है और उसी एक चीज के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, तो यही चीज हमारे जीवन से सारी खुशी, चैन और आनंद छीन लेती है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोचकर तुम क्या बदल पाओगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर तुम उस चीज या घटना के बारे में बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? बुद्ध ने आगे कहा, लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं,
उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करो, चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वह हमें उतना दुख। बुद्ध ने उत्तर दिया, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप और उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है। अगर इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है और हम यह सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं तो हमारा जीवन बीत जाता है। एक सत्य है, अगर हम अपने अंदर उतार लें कि न हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और न ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूं जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह तुम्हारे हाथ में केवल और केवल वह समय है जिसे तुम अब भी जी रहे हो। वह समय जिसमें मैं अब भी तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में ही बस इतना सा ही एक पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया। हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से न लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध के अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वह इससे बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? सुरंग के भीतर का अंधकार कितना भयानक होता है। यह डर हमेशा मन में गूंजता रहता है कि अगर हम इस गहरे अंधेरे में खो गए तो हमारी राह कैसे मिलेगी। यह प्रकाश उन्हीं तक पहुंचता है जो उस पूरी सुरंग को पार करने का साहस रखते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार निराशा और चिंता की काली सुरंग में हम फंस जाते हैं। जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जीवन एक अनंत खोखले में समाप्त हो रहा है। लेकिन ऐसी ही परिस्थितियों में वही आशा का प्रकाश हमें तब दिखाई देता है जब हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ता वही उस आशा के प्रकाश तक पहुंचता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में उदासी और चिंता का एक पल आए तो रुकना मत, प्रयास करते रहो, क्योंकि सफलता अवश्य तुम्हारे कदमों के पास होगी। सेठ गौतम बुद्ध की सीख को समझते हुए वह उन्हें धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण पाठ मिलता है। जीवन में जब भी निराशा या चिंता का सामना करना पड़े तब हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हमें उस अंधेरी सुरंग के दूसरे छोर पर मौजूद प्रकाश तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जीवन का असली आनंद और शांति वर्तमान पल में ही निहित है। बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले भविष्य की चिंता हमें वर्तमान के सबसे महत्वपूर्ण पलों, यह हमारी वर्तमान शांति और खुशी को छीन लेती है, जबकि भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। समस्याओं पर विचार करना जरूरी है, लेकिन उन समस्याओं के प्रति निरंतर चिंता करना व्यर्थ है। हमें अपनी चिंताओं को रचनात्मकता में बदलकर। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो गॉड्स इंस्पायर्ड एमएस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमो बुद्धाय।